लायरा का पोता उसे अपने कमरे में ले आया और उसे कमरे से बाहर जाने नहीं दे रहा था। लायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लायरा अपने पोते का कहना टाल नहीं सकती थी। वो उस कमरे में बैठकर अपने पोते के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते लायरा के पोते ने उससे कहा, दादी चलो ना बाहर पार्क में घूम के आते हैं, मेरा बहुत मन हो रहा है। ये कहकर वो पार्क जाने के लिए जिद करने लगा। पार्क थोड़ी दूर था और लायरा घर के कपड़ों में नहीं जा सकती थी। लायरा तैयार होने अपने कमरे में गई। जब वो जा रही थी तो उसके पोते ने पीछे से कहा, दादी हम दोनों मिलकर बहुत सारी तस्वीरें खिंचाएंगे, तो आप अच्छे से तैयार होना। लायरा मुस्कुराई और चली गई। लायरा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशी के लिए वो इतना तो कर ही सकती थी। लायरा को लगा वैसे भी आज उसकी शादी की सालगिरह है जो वो अपने शौहर के साथ नहीं मना सकती, पर अपने पोते का दिल रखने के लिए अच्छे से तैयार होकर बाहर तो जा ही सकती है। लायरा ने अपना एक नया जोड़ा निकाला और खूब अच्छे से तैयार हुई, ठीक वैसे ही जैसे वो शाहिद के लिए तैयार हुआ करती थी। लायरा तैयार हो रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसका बेटा बाहर था। लायरा तैयार हो चुकी थी और उसके बेटे ने लायरा को शाहिद के कमरे में चलने को कहा। वो अपने बेटे के साथ शाहिद के कमरे में गई। शाहिद के कमरे में जाते ही लायरा ने जो देखा उसकी उसे कोई खबर नहीं थी। कमरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। गुब्बारे लगाए गए थे, रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई थी। कमरा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। उस कमरे में रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जिसने लायरा के अंदर खुशी भर दी। उसे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि उसके बच्चे ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। जब लायरा शाहिद के पास गई तो देखा कि उसे भी बेटों ने बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसे नए कपड़े पहनाए थे, उसके बाल कटवाए थे और दाढ़ी बनवाई थी। सामने केक रखा हुआ था और उस पे मोमबत्ती जल रही थी। उस पे लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी अम्मी अब्बू। उस वक्त लायरा और उसके परिवार के जो दिन गुजर रहे थे वो ज़्यादातर गमों से भरे हुए थे, पर आज का दिन उन सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया था, खासकर लायरा के लिए। उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। बच्चों ने केक काटने का कहा। लायरा ने शाहिद का हाथ पकड़ा और उसके साथ मिलकर केक काटा। सबने एक दूसरे को केक खिलाया। लायरा के पोते को छोड़कर बाकी सब की आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे थे। एक बहुत अच्छा वक्त लायरा और उसके परिवार वालों ने मिलकर साथ में गुजारा बड़े अरसे के बाद। उस वक्त लायरा बस यही सोच रही थी कि जल्दी से शाहिद ठीक हो जाए और उनकी अगली सालगिरह वो लोग और अच्छे से धूमधाम से मनाएं। तब शाहिद की आंखें खुली हुई हों और वो अपने पैरों पे खड़ा हो, पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शादी की सालगिरह के ठीक एक हफ्ते बाद शाहिद इस दुनिया को छोड़कर और लायरा को छोड़कर चला गया था। लायरा का शाहिद के साथ अगली सालगिरह मनाने का ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। लायरा ये सब बैठकर सोच रही थी और उसकी आंखें भर आई। उसने अपने आंसू पोंछे, उठी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। इंसान एक वक्त पर जो महसूस कर रहा हो, उसे अगर उस वक्त कोई ऐसा मिल जाए जो उसी एहसासों से गुजर रहा हो, तो दोनों की खूब बनती है। लायरा को अपने बेटे बहुओं से ज्यादा खुशी नहीं मिल पा रही थी। जितना उसने उनके लिए किया था उसका आधा भी उसके बच्चे लौटा नहीं पा रहे थे। लायरा ने अब ऐसे बुजुर्ग औरत और आदमियों के लिए ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था जिन्हें उनके बच्चे छोड़ चुके होते हैं या भाई बहन अपने पास नहीं रखते, या फिर ऐसी औरतें जिनके पति उन्हें तलाक दे चुके होते हैं। लायरा और उसके साथी मिलकर अब ओल्ड एज होम वालों के लिए खिदमत का काम करते थे। उन्हें अलग अलग जगह घुमाने ले जाना, उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करना जिससे उनका मन बहल जाए, हर वो चीज़ करना जिससे उनके चेहरे पे खुशी आ पाए। लायरा के लिए ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा था। बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना, उनकी कहानियाँ सुनना, उनको प्यार देना और बदले में उनसे खूब सारा प्यार लेना। अब इन्हीं चीज़ों में लायरा अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। लोग उसे ऐसे ऐसे किस्से बताते जिसे सुनकर लायरा बहुत दुखी होती। वो दुखी ज़रूर होती, पर उसे अब ये सब बातें चौंका देने वाली नहीं लगती, क्योंकि ऐसा ही कुछ वो खुद भी अब महसूस करने लगी थी। जब औलादें बड़ी हो जाती हैं तब वो क्यों भूल जाते हैं कि अगर उनके अम्मी अब्बू नहीं होते तो वो इस दुनिया में कभी आ भी नहीं पाते।
वो अपने माँ बाप की मेहनत को, उनकी कुर्बानियों को क्यों भूल जाते हैं? वो क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें पालने के लिए और उन्हें बड़ा करने के लिए उनके माँ बाप ने कैसे कैसे दिन देखे हैं, कितनी रातें जागी हैं, कितनी चोटें खाई हैं। बड़े होने पर उन्हें अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके माँ बाप उन्हें परेशान करने लगे हैं, उनकी ज़िंदगी में दखल देने लगे हैं। लायरा सोचती कि काश वो पुराना दौर आ जाता वापस, जब बच्चे अपने माँ बाप को खुदा का दर्जा देते थे, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना गुनाह समझते थे। पर लायरा को पता है कि ये सोचना फिजूल है, क्योंकि दुनिया अब ऐसी हो चुकी है, खुदगर्ज। लोग अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं और उसके बाद बाकियों के बारे में। लायरा जब ओल्ड एज होम जाती तो वहाँ के लोगों के घर की सबकी अपनी अपनी कहानी होती, और जब जब लायरा को वक्त मिलता वो बैठकर सबकी कहानी सुनती। जिस ओल्ड एज होम में लायरा गई थी वहाँ उसने देखा कि वो लोग बुजुर्गों को इतने अच्छे से रखते थे जितना कभी उनके सगे बच्चों या परिवार वालों ने भी नहीं रखा था। उनका बहुत ख्याल रखा जाता था, वक्त पर खाना दिया जाता था, दवाई दी जाती थी और साथ में ढेर सारा प्यार भी। लायरा पूरे ओल्ड एज होम में घूमती और जिससे मन चाहे उससे बातें करती। उसने एक आदमी को देखा जो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था चुपचाप। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके आसपास के सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर वो अकेला बैठा और किसी से बात नहीं कर रहा था। लायरा उसके पास गई और उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो वो हिचकिचाया और फिर उसने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि भरा पूरा अच्छा परिवार था उसका। उसने अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की, और जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया उसके बाद एक दिन उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल के ऐसे ही किसी जगह पर छोड़ दिया। फिर ये ओल्ड एज होम वालों ने उन्हें देखा और उनसे बात की और फिर उन्हें अपने साथ लेकर आए। उस आदमी की आंखें नम हो चुकी थीं अपनी कहानी बताते बताते, और लायरा की भी। लायरा उनकी कहानी सुनने के बाद थोड़ी देर उनके पास बैठी, उनसे बातें की, उन्हें दिलासा दिया और फिर आगे चली गई। कुछ औरतें बैठकर एक साथ बातें कर रही थीं। लायरा की नज़र एक औरत पर गई। लायरा आज खुद एक बुजुर्ग थी और वो औरत 40 साल की थी, तो लायरा के लिए वो एक लड़की के समान थी। लायरा की नज़र जैसे ही उस औरत पर गई, पता नहीं क्यों उसके चेहरे ने लायरा को अपनी तरफ खींचा। इतना नूर था उस औरत के चेहरे पे। लायरा को उसकी कहानी जाननी थी, पर लायरा ने देखा कि वहाँ सारी औरतें बात कर रही हैं और वो औरत सबकी बात सुन रही थी। कुछ लोगों से पूछने पर लायरा को पता चला कि वो औरत बहुत कम बोलती है। लायरा उन औरतों के बीच गई और उस औरत से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम साइमा बताया। लायरा ने उसे बताया कि कैसे उसके चेहरे ने उसे अपनी तरफ खींचा, और फिर उसने पूछा, क्या आप मुझे अपनी कहानी बताएंगी? साइमा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मेरे अम्मी अब्बू मर चुके हैं और भाई बहन सारे मुल्क से बाहर रहते हैं। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सिर्फ 40 साल की उम्र में साइमा ओल्ड एज होम तक कैसे पहुंची? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।